श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 21 से 30। श्लोक 21। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के बीच में अपना रथ स्थापित करने का आग्रह करते हैं। श्लोक का हिंदी अर्थ। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, कभी न गिरने वाले, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दें ताकि मैं दोनों पक्षों के योद्धाओं को देख सकूं। अर्जुन की मानसिक स्थिति। अर्जुन दोनों पक्षों के योद्धाओं को देखना चाहते हैं ताकि वह समझ सकें कि किसके साथ उन्हें युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण की भूमिका। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इंद्रियों के स्वामी और अच्युत कहकर संबोधित करते हैं, जिससे उनके प्रति अर्जुन की भक्ति और विश्वास प्रकट होता है। रथ का प्रतीकात्मक महत्व। यह श्लोक युद्ध के पहले अर्जुन की मानसिक दुविधा और उसकी तैयारी को दर्शाता है। यह श्लोक अर्जुन के उस पल को प्रकट करता है जब यह युद्ध के परिणामों पर गहरी सोच में डूब जाता है। भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगता है। श्लोक 22। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, जब तक मैं इन योद्धाओं को देख न लूं जो इस युद्ध में लड़ने के लिए तत्पर खड़े हैं, तब तक कृपया मेरा रथ वहीं स्थिर रखें। मुझे यह देखना है कि किन लोगों के साथ मुझे इस रणभूमि में युद्ध करना है। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि किसके साथ उनका युद्ध होगा। वह अपनी सेना और विरोधी सेना के योद्धाओं का निरीक्षण करना चाहते हैं। रणनीतिक दृष्टिकोण। युद्ध शुरू करने से पहले अर्जुन यह देखना चाहते हैं कि युद्ध में उनका सामना किन किन योद्धाओं से होगा ताकि वह अपनी रणनीति तय कर सके। अर्जुन की मानसिकता। यह श्लोक अर्जुन की एकाग्रता और विवेक को दर्शाता है, जो यह निर्णय लेने से पहले स्थिति को अच्छे से समझना चाहते हैं। यह श्लोक युद्ध की तैयारी और अर्जुन की मानसिक स्थिति की झलक प्रस्तुत करता है, जिसमें वह शत्रु पक्ष को देखना और समझना चाहते हैं। श्लोक 23। अर्जुन कहते हैं, मैं यह देखना चाहता हूँ कि युद्ध के लिए कौन कौन से योद्धा यहाँ एकत्र हुए हैं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र के लिए प्रिय कार्य युद्ध करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों का उल्लेख। अर्जुन कौरवों का उल्लेख धृतराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के रूप में करते हैं और उन्हें दुर्बुद्धि कहकर संबोधित करते हैं, जो उनकी गलत नीतियों और अनैतिक निर्णयों की ओर संकेत करता है। योद्धाओं का निरीक्षण। अर्जुन उन योद्धाओं का निरीक्षण करना चाहते हैं जो कौरवों का साथ देने के लिए युद्ध में आए हैं, ताकि वह समझ सके कि उनके खिलाफ कौन कौन लड़ने वाला है। न्याय और नैतिकता की भावना। अर्जुन को यह लगता है कि कौरवों के लिए युद्ध करने वाले योद्धा अधर्म और अन्याय का समर्थन कर रहे हैं। यह श्लोक अर्जुन के युद्ध से पहले की मानसिक स्थिति और उनके मन में उठ रहे नैतिक और रणनीतिक प्रश्नों का उजागर करता है। श्लोक 24। अर्जुन के आग्रह के बाद भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। हे भारत धृतराष्ट्र, जब गुडाकेश यानी अर्जुन ने इस प्रकार हंसीकेश यानी श्री कृष्ण से कहा, तब श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्कृष्ट रथ को खड़ा कर दिया। गुडाकेश। अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। यह अर्जुन की ध्यान और आत्म नियंत्रण की क्षमता का प्रतीक है। हंसीकेश भगवान श्री कृष्ण को हंसीकेश कहा गया है, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, और उनका यह नाम उनके पूर्ण नियंत्रण और ज्ञान का संकेत देता है। रथ की स्थापना। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इच्छा अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया ताकि अर्जुन योद्धाओं को ठीक से देख सके। यह श्लोक युद्ध के प्रारंभ से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद और श्री कृष्ण की आज्ञा पालन को दर्शाता है, जिसमें वह अर्जुन के लिए रणभूमि में रथ को सही स्थान पर रखते हैं। श्लोक 25। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो इन कौरवों को जो यहाँ युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। भीष्म और द्रोण का उल्लेख श्री कृष्ण ने अर्जुन का ध्यान विशेष रूप से भीष्म और द्रोण की ओर आकर्षित किया। भीष्म अर्जुन के पितामह और द्रोण उनके गुरु थे, जिससे अर्जुन के मन में उनके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था। गुरुवंश, कुरुवंश शब्द का प्रयोग कौरवों और उनके साथ युद्ध में शामिल योद्धाओं के लिए किया गया है। अर्जुन को युद्ध से पहले दिखाया जा रहा है कि उनके विरोध में कौन कौन है, ताकि वह निर्णय ले सकें। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अर्जुन के लिए यह एक भावनात्मक क्षण था, क्योंकि उसे अपने ही परिवार के सदस्यों और गुरुओं के साथ युद्ध करना था। यह श्लोक अर्जुन की दुविधा की शुरुआत को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें अपने प्रियजनों और गुरुओं के साथ युद्ध करना था, जो उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता था। श्लोक 26, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हुए कौरवों और पांडव पक्ष के अपने संबंधियों को देखते हैं। श्लोक का हिंदी अर्थ है, वहाँ अर्जुन ने खड़े हुए अपने पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों और पौत्रों और मित्रों को देखा। अर्जुन की दुविधा, युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने परिजनों और प्रियजनों को देखकर भावनात्मक हो जाते हैं। वह देखते हैं कि जिनसे उन्हें युद्ध करना है वे उनके परिवार के सदस्य, गुरु और मित्र हैं। युद्ध की स्थिति, यह श्लोक युद्ध की क्रूरता को उजागर करता है, जहाँ रिश्तों की परवाह किए बिना युद्ध के मैदान में सभी को लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अर्जुन को यह एहसास होता है कि यह युद्ध उनके लिए केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन से गहरे से जुड़ा हुआ है। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक उलझन की शुरुआत होती है, जो आगे जाकर भगवत गीता के उपदेश का आधार बनती है। श्लोक 27, अर्जुन अपने ससुर और मित्रों को दोनों सेनाओं में खड़ा देखते हैं। श्लोक का हिंदी अर्थ, अर्जुन ने अपनी सेना और शत्रु सेना दोनों में अपने ससुर और मित्रों को भी देखा। अर्जुन अपने सभी बंधुओं को इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। अर्जुन की भावनात्मक स्थिति, अर्जुन युद्ध भूमि में केवल अपने शत्रुओं को नहीं, बल्कि अपने ससुर और मित्रों और अन्य संबंधियों को भी देखता है। इससे उनके मन में गहरी मानसिक और भावनात्मक उलझन उत्पन्न होती है। संबंधों का बंधन, अर्जुन के लिए यह युद्ध अब व्यक्तिगत हो गया, क्योंकि इसमें उन्हें अपने परिवार और मित्रों के खिलाफ लड़ना था। मनोवैज्ञानिक संघर्ष, अर्जुन का आत्मविश्वास और धैर्य इस श्लोक से कमजोर पड़ने लगता है और वे एक गहरे आंतरिक संघर्ष में प्रवेश करते हैं। यह श्लोक अर्जुन की दुविधा को और गहरा करता है, जो आगे चलकर श्री कृष्ण से उनके मार्गदर्शन का कारण बनता है। श्लोक 28, अर्जुन अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं जब वे युद्ध में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखते हैं। अर्जुन अपने स्वजनों का युद्ध के लिए तैयार देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए और व्यथा से भरकर श्री कृष्ण से कहने लगे। अर्जुन की मानसिकता, अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। उनके मन में एक गहरी उदासी और असमंजस पैदा होती है। व्याकुलता और विषाद, अर्जुन के मन में गहरी करुणा उत्पन्न होती है और वे युद्ध के परिणामों से व्यथित हो जाते हैं। उनकी मनोदशा यह संकेत देती है कि वह युद्ध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने लगे हैं। कृष्ण से संवाद, अर्जुन अब अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं, जिससे भगवत गीता का ज्ञान प्रवाह प्रारंभ होता है। यह श्लोक उस महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है जब अर्जुन अपनी मानसिक स्थिरता खोने लगते हैं और उनके भीतर का संघर्ष गहराता है, जो भगवत गीता के उपदेशों का आधार बनता है। श्लोक 29, अर्जुन अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इस श्लोक का हिंदी अर्थ, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कपकपी हो रही है और मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है। अर्जुन की मानसिक और शारीरिक अवस्था, अर्जुन युद्ध के लिए अत्यंत व्याकुल और विचलित हो जाते
जाते हैं। उनके शरीर में स्थिरता, मुख में शुष्कता और शरीर में कंपन इस बात के संकेत हैं कि वह मानसिक रूप से कितने असहज हो चुके हैं। भय और अनिश्चितता। अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति अत्यधिक भय और अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है, जिससे उनके शरीर की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। यह युद्ध के लिए तैयार न होने की उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। आत्मसमर्पण की स्थिति। अर्जुन अब पूरी तरह से टूट चुके हैं और युद्ध की इस भयावहता के आगे आत्मसमर्पण की स्थिति में पहुंच गए हैं। उनके मन में यह दुविधा उत्पन्न हो रही है कि वह अपने ही स्वजनों से युद्ध करें या नहीं। यह श्लोक अर्जुन की मनोदशा का गहरा चित्रण करता है, जो आगे जाकर भगवत गीता में श्री कृष्ण से उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। श्लोक 30। अर्जुन अपनी भावनात्मक और शारीरिक स्थिति का और गहराई से वर्णन करते हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है और मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। गांडीव का गिरना। अर्जुन का गांडीव यानी धनुष हाथ से गिरना इस बात का प्रतीक है कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यधिक दुर्बल हो गए हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल चुका है। शारीरिक व्याकुलता। अर्जुन का शरीर जलने जैसा अनुभव कर रहा है, जो उनके आंतरिक संघर्ष और तनाव को दर्शाता है। यह युद्ध की भयावहता और अपने प्रिय जनों के साथ लड़ाई की भावना से उत्पन्न हो रहा है। मानसिक भ्रम। अर्जुन का मन अब स्थिर नहीं है, वह भ्रमित हो रहे हैं और युद्ध के परिणामों से अत्यधिक भयभीत हैं। उनका आत्मसंयम खो चुका है और वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। यह श्लोक अर्जुन की अत्यधिक व्याकुलता और मानसिक अशांति को दर्शाता है, जिससे वह अपने कर्तव्यों और युद्ध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर संशय में पड़ जाते हैं। यह वह क्षण है जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। जय श्री कृष्ण।